नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। माघ मास हिंदू पंचांग का 11वां महीना है, जो विशेष रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में किए गए स्नान, दान, व्रत और तप का फल कई गुना अधिक होता है। माघ मास में स्नान और दान का विशेष महत्व है और इसे आत्मशुद्धि का समय माना जाता है। आइए इस पवित्र महीने के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझें। माघ मास में प्रातःकालीन स्नान को अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसे माघ स्नान कहा जाता है। यह प्रथा विशेष रूप से गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से जुड़ी है। मान्यता है कि माघ मास में नदी स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। शास्त्रों में वर्णित है, जो व्यक्ति माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। माघ स्नान से तन और मन की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होता है। दान का माघ मास में विशेष महत्व है। इस महीने में अन्न, वस्त्र, तिल, घी, गाय, स्वर्ण और भूमि का दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में जो व्यक्ति अन्न और वस्त्र का दान करता है, वह स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। अन्नदान, माघ मास में अन्न दान करने से अन्न की कभी कमी नहीं होती और व्यक्ति को यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तिल दान, तिल का दान माघ मास में अत्यधिक शुभ माना जाता है। तिल का उपयोग हवन, पूजा और दान में विशेष रूप से किया जाता है। तिल से संबंधित एक श्लोक है, तिलं तिलोदकं तैलम तिलजंच विशेषता दातव्यम माघ स्नाने तेन यान्ति परां गतिम। इसका अर्थ है कि माघ मास में तिल और तिल से बने पदार्थों का दान करने से व्यक्ति को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। माघ मास में व्रत और तप करने का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस महीने में व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे विशेष फल प्राप्त होते हैं। माघ मास में रविवार को सूर्य देव की पूजा और सोमवार को भगवान शिव की आराधना करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। एकादशी व्रत, माघ मास की एकादशी को व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। माघ मास में तीर्थ यात्रा का भी विशेष महत्व है। विशेष रूप से प्रयागराज में माघ मेला आयोजित होता है, जहां लाखों श्रद्धालु संगम पर स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये माना जाता है कि माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस महीने में विष्णु सहस्रनाम का पाठ और शिव पुराण का श्रवण करने से व्यक्ति को समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। माघ मास आत्मशुद्धि, दान और तपस्या का समय है। इस महीने में जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान, दान और व्रत करता है, उसे जीवन में सुख शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास हमें ये सिखाता है कि सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य। 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय जो भी अतिथि आए, चाहे वह मूर्ख हो, पंडित हो, वेद पाठी हो या पापी, वह ब्रह्मा के समान होता है। जो व्यक्ति रात के थकेहारे भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है और जिसके घर पर मध्याह्न के समय आने वाला अतिथि निराश नहीं लौटता, वह स्वर्ग का वासी बनता है। अतिथि से बड़ा कोई धन संपत्ति और हित नहीं होता। अनेक राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो व्यक्ति आलस्य के कारण ही सही, पर एक बार भी अतिथि को भोजन कराता है, वह यमद्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, उसे अन्न का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर कोई दूसरा दान नहीं है। जो लोग गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुखों का अनुभव नहीं करते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है,
वह नर्क नहीं देखता, और जो प्रायश्चित नहीं करता वह नरक में जाता है। जो व्यक्ति शरीर, वाणी और मन से किए गए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देवताओं और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति पराये अन्न, भोजन और दान को त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और यम का दर्शन नहीं होता। बिना स्नान के पवित्रता कैसे प्राप्त हो सकती है? पर्व के समय जो लोग बहते जल में स्नान करते हैं, वे बुरी योनियों में नहीं जाते और न ही नरक में गिरते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं, हे विकुंडल, जो पृथ्वी, सोना, गौ आदि का परम दान करता है, वह स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि पर थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं करता। जो सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सभी प्राणियों पर दया करने वाला और पराये धन को तृण के समान समझने वाला है, वह कभी नरक को नहीं भोगता। आए सुनते हैं माघ मास की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भवानीपुर नामक एक प्राचीन राज्य था, जो अपनी आध्यात्मिकता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। ये राज्य 3 पवित्र नदियों के संगम पर स्थित था और वहाँ माघ मास का महीना बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता था। लोग इस महीने को धर्म और ज्ञान के लिए सबसे शुभ मानते थे। राजा हरिशन भवानीपुर के धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। वे अपने लोगों से प्रेम करते थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। हर साल माघ मास के महीने में राजा हरिशन अपना राजसी जीवन छोड़कर साधारण लोगों के साथ रहते, उपवास करते और पूजा अर्चना में लीन हो जाते थे। उनका मानना था कि राजा का धर्म अपने प्रजा की सेवा करना है, जो भगवान की सेवा के बराबर है। एक वर्ष माघ मास के आने से पहले एक महान ऋषि व्योमल भवानीपुर आए। उन्होंने राजा हरिशन से कहा, हे राजन, इस माघ मास में आपकी भक्ति की परीक्षा होगी। आपको अडिग रहना होगा, क्योंकि सच्चे ज्ञान और भक्ति का मार्ग हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है। माघ मास के प्रारंभ होते ही राजा हरिशन ने अपने नियमित कर्म शुरू किए। वे रोज सुबह नदी में स्नान करते और भगवान विष्णु की पूजा करते। माघ मास के 7वें दिन एक गरीब परिवार उनके पास आया। उनके पास देने के लिए सिर्फ एक मिट्टी का घड़ा था, जिसमें उन्होंने जल भरकर राजा को भेंट किया। राजा हरिशन उनकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय दिया। उसी रात राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हरिशन, तुमने दान की पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अभी और परीक्षाएं बाकी है। सच्ची भक्ति विपत्ति में परखी जाती है। कुछ दिनों बाद राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं और खेत बंजर हो गए। लोग भयभीत हो गए और भगवान को दोष देने लगे। उन्होंने राजा से पूछा कि पवित्र माघ मास में ऐसा दुर्भाग्य क्यों आया। राजा हरिशन ने लोगों को धैर्य दिलाया। उन्होंने कहा, हमें अपनी आस्था नहीं खोनी चाहिए। हम अपनी प्रार्थनाएं जारी रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। उन्होंने लोगों को जल बचाने, संसाधनों को साझा करने और माघ मास के अनुष्ठानों को पूरी श्रद्धा से निभाने की सलाह दी। राजा हरिशन स्वयं प्रतिदिन नदी के घटते जल में स्नान करते, प्रार्थना करते और जो भी बचा हुआ अन्न था उसे जरूरतमंदों में बांटते। उनके इन कार्यों ने लोगों को प्रेरित किया, जिन्होंने सूखे को दैवीय परीक्षा के रूप में देखा, न कि दंड के रूप में। माघ मास के समाप्त होते ही आकाश में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। सूखा समाप्त हो गया, नदियां फिर से भर गईं और खेत हरे भरे हो गए। भवानीपुर के लोग हर्षोल्लास से भर उठे और उनकी आस्था फिर से प्रबल हो गई। ऋषि व्योमल फिर से भवानीपुर आए और राजा हरिशन से बोले, आपने माघ मास की परीक्षाओं को धैर्य और भक्ति के साथ पार किया है।
आपकी आस्था और दानशीलता ने न केवल आपके राज्य को बचाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। याद रखें, सच्चा ज्ञान पुरस्कार पाने में नहीं, बल्कि विपत्ति में अपनी आस्था बनाए रखने में है। राजा हरिशन और माघ मास की परीक्षाओं की यह कहानी भवानीपुर में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। हर साल जब माघ मास आता, लोग इस कहानी को सुनते और राजा हरिशन की अडिग भक्ति और आस्था से प्रेरणा लेते। माघ मास अब केवल पूजा पाठ का समय नहीं था, ये आत्मचिंतन, उदारता और धैर्य का समय बन गया। लोग समझ गए थे कि सच्ची भक्ति केवल समृद्धि में नहीं, बल्कि विपत्ति में परखी जाती है। वे यह भी जान गए थे कि माघ मास उन्हें आत्मा को शुद्ध करने, विश्वास को मजबूत करने और धर्म के मार्ग पर चलने का एक पवित्र अवसर देता है। इस प्रकार राजा हरिशन की कहानी भवानीपुर के लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई, जो हर माघ मास में उन्हें सही मार्ग दिखाती और ये सिखाती कि धर्म और भक्ति का मार्ग हमेशा अडिग आस्था से ही प्रशस्त होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।